जय साथियों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी का अप्रैल 2024 के 50 क्वेश्चन जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे पेपर आपका कोई भी हो। चाहे आप एसएससी 2025 का पेपर देना चाहते हो या फिर आप लोग आरआरबी, एनटीपीसी या फिर रेलवे आरपीएफ या फिर रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल या फिर रेलवे आरपीएफ एसआई का पेपर देना चाहते हो, टेक्नीशियन का पेपर देना चाहते हो। पेपर आपका होगा, क्वेश्चंस मेरे होंगे, बस ऐसे समझ लो आप लोग जो अब तक होता चला आया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज की जो डेट है वो 3 तारीख और आज भैया दूज है। तो भैया दूज को आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भैया दूज मना लो, कल आप लोग दीदी के यहाँ से वापस आ जाओगे और कल आप फ्री हो जाओगे। परसों से आप लोग मेरे साथ लाइव सेशंस कवर करोगे और परसों की जो सुबह की क्लास होगी दोपहर 1 बजे होगी। पुराना करंट अफेयर सारा मैं आपको कवर करा दूंगा 5 तारीख तक का, ठीक है। और शाम को 5 PM पर क्लास आपकी लाइव आपकी ऑन टाइम पर होगी ही होगी। डन। तो ये सेशन आप लोगों को चीजें ध्यान रखनी है। अभी स्टार्ट करते हैं 15 मिनट के बूस्टअप सेशन को, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा पर हावी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। आज का साथियों पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से। हाल ही में किस राज्य के टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में भारत में पहली बार नेप्टिस फिलियारा तितली को दोस्तों देखा गया है? नेप्टिस फिलियारा। और मुझसे बेहतर इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, क्योंकि जब भी करंट अफेयर में कोई डिस्कवर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जब भी किसी चीज की खोज बेटा की जाती है करंट अफेयर में, तब मैं आपको उसी से रिलेटेड सारे डिस्कवर्ड पढ़ा देता हूँ। तो आंसर क्या होगा बेटा? इसकी खोज कहाँ पर हुई है? नेप्टिस फिलारा की तितली का नाम है बेटा ये आपके उत्तर अरुणाचल प्रदेश में। 15 मिनट में 50 क्वेश्चन हैं, फटाफट से निकाल दे जाओ, टू द पॉइंट। ठीक है, आंसर हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। सर, हाल ही में किस देश ने खाद्य सुरक्षा के लिए वर्ष 2022-23 विपणन वर्ष में किसानों के लिए शांति खंड लागू कर दिया था? तो शांति खंड लागू करने के बाद इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारत के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा पाई, क्योंकि भारत ने शांति खंड के तहत देश में कम सब्सिडी पर लोगों को लाभ दे दिया है। इसलिए भाई भारत है, करेगा ही अपने देश के लिए। याद रखना, हमारे भारत की धारा, और भारत की कोई किसी भी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की कोई भी प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं हुई और अपना काम भी हो गया। हाल ही में किस आईआईटी ने 100 5G लैब के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल को लॉन्च किया था? एकमात्र भारत का ऐसा आईआईटी था जिसने बेटा क्या कर दिया था? 100 5G लैब्स के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल विकसित कर दिया था कि लाइसेंस मिलेगा और आप लोग 100 5G लैब्स को विकसित कर सकते हो। ठीक है सर जी। 3 के बाद चौथा, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत दोस्तों कर दिया गया है? तो पहले याद रखना 6.7% इसने अनुमान रखा था और बाद में इस अनुमान को बढ़ाकर बेटा 7% कर दिया है। तो इस बेस पर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कितना होगा? याद रखना 7% इज द करेक्ट आंसर। सर, हाल ही में किस दिन भारतीय इतिहास की एक दुखद घटना के रूप में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं? जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस प्रत्येक वर्ष दोस्तों कब मनाया जाता है? ये दिवस प्रत्येक वर्ष आपका 13 अप्रैल को बेटा मनाया जाता है। ये वारदात कब हुई थी दोस्तों? ये वारदात जो जलियांवाला बाग में ये बात है दोस्तों आपकी 13 अप्रैल 1919 में, जब जनरल डायर के द्वारा लोगों पर दोस्तों क्या कर दिया गया था? अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी गई थी। ठीक है, जलियांवाला बाग में जनरल डायर के द्वारा। सर जी, हाल ही में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में शामिल किया गया? यूजीसी के वर्तमान में सदस्य पूछे हैं, अध्यक्ष नहीं। आंसर याद रखना एस मोंती इनका नाम था। बिल्कुल आंसर सही है। एस मोंती का बेटा पूरा नाम क्या है? तो याद रखना सच्चिदानंद मोहंती। इनका पूरा नाम क्या है सर? इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद मोहंती। 6 नंबर क्वेश्चन कवर हुआ। 7 पर आ जाओ। हाल ही में किस दिन प्रत्येक वर्ष उष्णकटिबंधीय बीमारी के लिए विश्व चगास दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है? विश्व चगास दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष हम लोग बेटा 14 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। 14 अप्रैल 2024 को बार हम लोगों ने मनाया है चगास दिवस के रूप में, जो एक प्रकार का चगास बेटा रोग होता है चर्म टाइप का। जो भी ड्रग संकट से निपटने के लिए किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था? बेटा एक देश है जिस देश का नाम है शेरा लियोन। ठीक है, सनी लियोन नहीं लिखा हुआ है, शेरा लियोन लिखा हुआ है। तो जोम्बी ड्रग संकट से निपटने के लिए किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? शेरा लियोन के द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने अपने मलेरकोटला वैसे हाँ ठीक है मलेरकोटला जिले में मतदाताओं के लिए एक विशेष वेबसाइट बूथ राबता की शुरुआत की थी? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ,
बेटा पंजाब का 23वां जिला बना है मालेरकोटला। मलेर नहीं होगा वैसे, मालेर होगा वैसे, मलेर भी कहा जाता है पंजाबियों में। तो मलेरकोटला 23वां जिला बना था। और सीधी सी बात है, तो आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, खुद वो करंट अपडेटेड है, तो आंसर बेटा यहाँ पर बेसिक ऑलरेडी हो जाएगा पंजाब के अंदर। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। बेटा हाल ही में किस खाड़ी के देश के द्वारा मसदर विश्व ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है, इसका नाम क्या है? मसदर। यूएई में, कतर में, या फिर बेटा थाईलैंड या इंडोनेशिया? मसदर की बात हो रही है, गल्फ कंट्री की बात हो रही है। गल्फ कंट्री ऑप्शन में बेटा आपके सामने है, परंतु यूएई इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में नेशनल फेम अवार्ड 2024 में प्रतिष्ठित ओवरसीज डेंटल सोशलिस्ट की उपाधि से बेटा किसको सम्मानित किया गया? दिया बेटा मिर्जा को, गौहर खान को, नारायण मूर्ति को, कार्तिक कोमोरी को? यह पुरस्कार कार्तिक कोमोरी को दिया गया है। हाल ही में किसके द्वारा विकसित स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली आकाश तीर को बेटा लॉन्च किया गया? बीईएल के द्वारा, जिसको भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नाम से बेटा आप लोग जानते हो बीईएल को। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुरिया आदिवासी संघर्ष के दौरान पुनः विस्थापन करने के लिए बेटा इनको क्या किया गया है? मजबूर कर दिया गया है। ये देश निम्नलिखित में से दोस्तों कौन, सॉरी ये राज्य भारत का कौन सा होगा? दौरान राज्य मुरिया के, वो याद रखना, मुरिया का संबंध आपके जो था वो आपके छत्तीसगढ़ से था। दोबारा बेटा क्या कर दिया गया? मजबूर किया गया प्रतिस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ से। अगला, इनका बेसिक स्थान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ के अंदर मूव हो गए, तो छत्तीसगढ़ के वापस लाने की घोषणा की गई है कि भैया छत्तीसगढ़ में वापस आ जाइए आप लोग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। हाल ही में किस जाम्बिया तथा अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में जाम्बिया तथा किस देश के मध्य, ठीक है यहाँ पर किस हटा दो, तो हाल ही में बेटा जाम्बिया तथा किस देश के मध्य स्थित करीबा झील अल नीनो सूखे के कारण गंभीर अवस्था में है? बेटा अल नीनो के बारे में तो आप लोगों ने बहुत तरीके से मेरे साथ बेटा पढ़ा होगा अल नीनो के बारे में। तो यहाँ पर दो देश थे, एक केन्या था, एक बेटा आपका युगांडा, मोरक्को, जिम्बाब्वे। तो याद रखना जिम्बाब्वे और जाम्बिया के मध्य में, ठीक है। अल नीनो के बारे में तो आप लोग पढ़ा हो, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं वाली समुद्र में, उसी से रिलेटेड है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में यूएनएसडब्ल्यू द्वारा जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत बेटा किस स्थान पर है? अल नीनो से संबंधित क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे वो आएंगे बीपीएससी के पेपर में। एसएससी या रेलवे में अल नीनो से रिलेटेड क्या पता गर्म या ठंडी हवाओं से क्वेश्चन पूछ दे, अदरवाइज आपके पेपर में इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनटेक फर्म भारत पे ने किसे अपना पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी बेटा चुना था? किसको चुना था? नलिन, इनका नाम क्या था? नलिन नेगी दोस्तों इनका नाम था, ठीक है। ये बात किसकी है? फिनटेक की बात हो रही है। और भारत पे कब बना था? 2018 में। रजनीश कुमार वर्तमान इसके चेयरमैन बन जाते हैं और अश्नीश ग्लोवर के द्वारा इसको फाउंडेड किया गया था। 3 लोग थे, अनिश ग्लोवर था, बेटा सुखवंत थे और आपके भाविक थे। इन 3 लोगों ने इसको बना के तैयार किया था और फिर बेच दिया था। अनिश ग्लोवर का आप जानते ही होंगे। हाल ही में किस देश के महान बाएं हाथ के स्पिनर डेरेक अंडरवुड का 78 वर्ष की उम्र में दोस्तों निधन हो गया? 78 बेटा ईयर्स में। तो याद रखना इनका संबंध आपके इंग्लैंड से था, अगरवुड का। हाल ही में किस देश के अध्यक्षता में सूडान पर अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है? इसकी मेजबानी बेटा रशिया, फ्रांस, इजराइल या फिर आपके ऑस्ट्रिया? तो आंसर दोस्तों जो क्वेश्चन का होगा वो मेजबानी जो की गई है वो आपके फ्रांस से रिलेटेड थी, सूडान पर। हाल ही में भारत तथा किस देश की सेना के बीच में संयुक्त सेना अभ्यास डशलिक का आयोजन बेटा किया जा रहा है? अभ्यास का नाम है डशलिक। ये अभ्यास भारत और बेटा उज्बेकिस्तान के मध्य में किया गया था। हाल ही में ग्रीनफील्ड नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ईंधन पाइपलाइन के लिए किस महारत्न कंपनी के साथ में समझौता किया है? ये समझौता दोस्तों याद रखना भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के साथ में हुआ था, बीपीएल के साथ में हुआ था। हाल ही में किसे साहित्य में उनके योगदान देने के लिए अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है? किसको दिया गया अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार? पी महाजन को, डॉक्टर उमा रेले को, अमिताभ घोष को, ममता जी सागर को? ये आप लोग मेरे साथ क्वेश्चंस डेली करंट अफेयर्स में स्क्रीनशॉट क्वेश्चंस में भी कवर करते हो, तो नाम याद रखना बेटा ममता जी सागर का। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के क्रांतिकारी प्रोबोबा
प्रोबा 3 मिशन को बेटा लॉन्च कर दिया है? प्रोबा 3 को तो याद रखना इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, स्काई रूट के द्वारा, स्पेस एक्स के द्वारा। तो आंसर होगा हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हाल ही में भारत ने किस देश की सशस्त्र बल अकादमी में एक अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? ये उद्घाटन नेपाल में, म्यांमार में, लिथुआनिया में। यह आंसर दोस्तों याद रखना आप लोग उज्बेकिस्तान में किया है। क्वेश्चन पढ़िए, हाल ही में भारत ने किस देश की सशस्त्र बल अकादमी में एक अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला का उद्घाटन कर दिया? भारत ने किया है। सोचिए किसी देश की सैन्य प्रणाली में, कहां पर किया? उज्बेकिस्तान के साथ। अच्छा क्वेश्चन है और पावरफुल क्वेश्चन है। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष मिशन को मलबा मुक्त बनाने की योजना बना ली है? बेटा दुनिया का पहला देश ये काम करने वाला बना था चाइना। किस उपग्रह, किस मिशन के तहत NEO-01? भारत का मिशन कौन सा पता नहीं, 2030 तक साफ करेगा, कैसे करेगा पता नहीं भैया। हाल ही में किस कंपनी ने भारत सहित 91 अन्य देशों में अपने उपयोगकर्ताओं के लिए मर्सेनरी स्पाईवेयर अलर्ट बेटा जारी कर दिया है? याद रखना है एप्पल। जो लोग ठगी करते हैं ना, हैक कर लेते हैं, उनसे रिलेटेड एप्पल ने किया जारी। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने त्रिशूर पूरम उत्सव में हाथियों की सुरक्षा के लिए निर्देश बेटा जारी कर दिए हैं? त्रिशूर पूरम फेस्टिवल केरल के अंदर मनाया जाता है और केरल ने उसके बाद दोस्तों जो त्रिशूर पूरम में हाथियों का प्रयोग होता है, हाथियों को हटाकर रोबोट हाथियों का इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। अच्छा राज्य है ये नहीं तो ये कह सकते थे अरे प्योर हाथी चाहिए, ये वो फलाना, नहीं, उन्होंने रोबोट हाथी का प्रयोग किया है। बहुत अच्छी बात है। ये वही केरल है जहाँ पर बेटा 2022-23 की बात है, जहाँ पर हथनी के पेड़ में बम डाल दिया गया, बम खिला दिया गया था और बाद में वो पेट में बम फट गया था और हथनी जो थी वो प्रेग्नेंट भी थी। बताओ कितने, क्या बताऊं मैं आपको। हाल ही में किस अभिनेता को वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार बेटा दो लोगों को दिया गया, एक अमिताभ बच्चन को, और अमिताभ बच्चन के बाद यह पुरस्कार रणदीप हुड्डा को भी मिला था। 28, हाल ही में किस IIT संस्थान ने भारत की पहली मोबाइल चिकित्सा उपकरण अंशांकन सुविधा का शुभारंभ किया है? अंशांकन सुविधा का शुभारंभ बेटा जो किया है वो आपके IIT मद्रास ने किया था। साथियों हाल ही में किस राज्य की तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प को GI टैग से सम्मानित किया गया? ये सिस्टम जो है गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ छोड़कर आप लोग याद रखोगे बेटा ये आपके उत्तर प्रदेश स्टेट से रिलेटेड है। कहाँ से है? यूपी से। ठीक है, नाम था इसका ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प। किस राज्य में ध्वनिक लक्षण वर्णन और मूल्यांकन के लिए एक अत्याधुनिक समरसेबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? ये किया गया था बेटा आपके केरल के अंदर। ठीक है, कहाँ किया गया था? केरल के अंदर। 31 नंबर है, हाल ही में किस देश की मेजबानी में भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में बेटा 9 पदक जीते थे? कतर, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, याद रखना आपके किर्गिस्तान से। कहाँ से संबंधित थे? याद रखना आपके किर्गिस्तान से। हाल ही में किस दिन आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की सालगिरह के रूप में विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाएगा? विश्व पृथ्वी दिवस के तौर पर हम लोग मनाएंगे बेटा 22 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 28 तारीख। तो याद रखना 22 अप्रैल को। हाल ही में किस हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब बेटा पहले चांगी को मिलता था जो सिंगापुर का था, परंतु अब जाकर हमाद को मिला है जो दोहा कतर में बेटा स्थित है। ठीक है, 12 बार जीता है बेटा चांगी ने, 12 साल लगातार। और अब कौन ले गया? हमाद। हाल ही में अपनी सुरमय पहाड़ियों, घने जंगलों और क्रिस्टल स्पष्ट नदियों के लिए प्रसिद्ध नदी लक्ष्मण किस राज्य में चर्चित है? नदी लक्ष्मण बेटा किस राज्य की प्रसिद्ध नदी है जो अब न्यूज में है? स्पष्ट नदियों में से लक्ष्मण, कर्नाटक। बहुत फेमस हो चुकी है, ध्यान रखना। अब हाल ही में किस राज्य में रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 के लिए WHO ने चेतावनी बेटा जारी कर दी है कि आप खतरे में हो? तो राज्य याद रखना बेटा आपके केरल के लिए चेतावनी जारी की थी। हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में एप्पल के भारत को बढ़ावा देने पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये स्थान बेटा याद रखना तमिलनाडु। इसका मतलब है एप्पल के ज्यादा मोबाइल, लैपटॉप, एप्पल का सामान सारा तमिलनाडु में सबसे ज्यादा परचेज किया जाता है। हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक है जस्ट आ मशीनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर नामक पुस्तक को बेटा किसके द्वारा विमोचित किया गया? इस पुस्तक को बेटा आप लोग याद रखोगे दुवरी सुब्बा राव के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीत कर बेटा इतिहास रच दिया है? इतिहास आपको याद रखना है, डी गुकेश के द्वारा बेटा रचा गया है, डी गुकेश के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया है? भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन बेटा आपके दिल्ली में किया गया था। हाल ही में भारतीय दूत ब्रांड नंदनी आगामी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड तथा किस टीम का प्रायोजक बनेगी? बेटा याद रखना, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ऑप्शन में है, हाँ है स्कॉटलैंड बेटा, और आपका इंग्लैंड, दो देशों के लिए। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन चुके हैं? बेटा युजवेंद्र चहल का नाम याद रखना, युजवेंद्र चहल। हाल ही में किसे भारतीय कपास निगम लिमिटेड के मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? बेटा नाम याद रखना आप लोग, निधि एस जैन को मुख्य सतर्कता अधिकारी बनी है, ठीक है, यानी कि बेटा विजिलेंस ऑफिसर ऑफ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत की गीता सबरवाल को किस देश में संयुक्त राष्ट्र रेजिमेंट समन्वयक के रूप में बेटा नियुक्त कर दिया गया है? ये किया गया आपके इंडोनेशिया में। आफ्टर इलेक्शन प्रबोधो सुबियांतो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। हाल ही में स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार हथियार खर्च करने वाला चौथा देश बेटा कौन सा है? हमारा भारत। हथियारों पर पैसा खर्च करने वाला दुनिया का चौथा देश बेटा हमारा ऑस्ट्रेलिया बना है। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन करता है? यूएसए, फिर चाइना, फिर रशिया, फिर हमारा भारत आता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बेटा। हाल ही में कंपेयर द मार्केट एयू की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे सस्ता जो एयरपोर्ट है वो बेटा किस देश का है? सबसे सस्ता एयरपोर्ट याद रखना आपके यूएई का है। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय मनोविज्ञान के जनक सुधीर कक्कड़ का किस वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बेटा ये 82, 84, 85 वर्ष की उम्र में चले गए हैं। सुधीर कक्कड़ इनका नाम है, इनको भारतीय मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और बेटा द इनर वर्ल्ड जो पुस्तक है वो इन्होंने लिखी है, लेकिन ये पेपर में तुम्हारे बहुत मुख्य तरीके से आएंगे, ध्यान रखना, बहुत मुख्य तरीके से। हाल ही में किसे एक्सिस बैंक बोर्ड ने फिर से 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए एमडी तथा सीईओ बना दिया है? एक ही व्यक्ति यहाँ पर थे, उनका नाम था बेटा अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में किस लोक नृत्य से संबंधित सुब्रमण्यम धरेश्वर का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बेटा यक्षगान। ये जितने भी क्वेश्चन बेटा ये आर्ट एंड कल्चर के है ना, आज कनक राजू का निधन हुआ है, आज नहीं ये हुआ था, 31 तारीख 30 तारीख करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ाया था सुबह 5 बजे, देखना जाकर कनक राजू का। आज भी 2-3 क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूँ, ध्यान रखिए। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा का विमोचन दोस्तों किया गया है? याद रखना ये किया गया है श्रीधरन पिल्लई के द्वारा, श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। बेटा हाल ही में किस देश ने बाघों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए टाइगर लैंडस्केप सम्मेलन की बेटा मेजबानी की है? टाइगर लैंडस्केप सम्मेलन की मेजबानी नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान। आंसर होगा बेटा आपका भूटान। सेम एज घर के लिए क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा, किस देश में 21वां एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने स्टीप चैलेंज स्पर्धा में बेटा गोल्ड मेडल जीता था? ये जीता था यूएई में, कतर में, ओमान में, या फिर आपके बहरीन में? इसका आंसर आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके दोगे। जो भी आपको लगता हो कि सर क्वेश्चन का आंसर ये होगा, वो आंसर आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके दोगे, ठीक है।
चलिए, तो फिलहाल में दोस्तों आज का ये सेशन भी आपका समाप्त हुआ है और हम लोग मिलेंगे ऑन टाइम पर कल 4 तारीख को। ठीक है, आपकी अपनी अपनी क्लास में फिर 5 तारीख को 1 बजे बचे हुए क्वेश्चन सारे हम लोग कवर कर देंगे छुट्टी वाले। तो फिलहाल में आज के सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऑन टाइम पर शाम को 5 PM पर। तब तक के लिए आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।